गणपतये नमः आवाहयामि विघ्नेशाय नमः सर्वाङ्गं नावाहयामि परिचयामि महाविघ्नेश्वराग्नो अकालिकं जिष्णो रसस्य व्याधिनः सुरभिनो प्रणयायुगुं खितानि गता श्रीगजाननाय नमः हेरम्बाय नमः मूषकवाहनाय नमः धमलितदधिष्ठानं अर्पयामि ततः धमलितविद्याधिष्ठानं च निवेदयामि ॐ तदिक्रात्नो अकालिकं पञ्चनद्यः सरस्वतीमप्रियं त्रिशतोदशायं च निवेदयामि नवयुगपुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पतये प्रसूस्तामानो मुच्यन्त्वयुष्मानात्यतः महागणपतये नमः सिद्धिविनायकाय नमः हरिद्राय श्री सिद्धिविनायकाय नमः जय जय गणपति 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 जय विघ्न विनाशक जय गणपति सब विधि सुखदायक जय गणपति जय 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वती। कर्ण में विराजमान मां शारदा हम सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा का अंश जो हमें कथाओं की ओर प्रेरित करता है। इस पावन पवित्र नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि की दूसरी रात्रि में आप सबका स्वागत है। हम हर वर्ष 2 नवरात्र मनाते हैं। एक नवरात्र आश्विन मास में आती है, भारतीय पंचांग के हिसाब से आश्विन मास। हमारे इंग्लिश के पंचांग में आगे पीछे हो सकता है सितंबर या अक्टूबर, लेकिन भारतीय पंचांग के हिसाब से हमेशा आश्विन की नवरात्र को कहलाती है। और यह जो पहली नवरात्र है यह चैत्र की नवरात्र है। शास्त्रकारों ने कहा कि 2 नवरात्रों में जिसने भगवान का पूजन कर शक्ति का अर्जन कर लिया, साल में 2 बार हम जैसे अपने मोबाइल को हर रोज रिचार्ज करते हैं, करना पड़ता है। कोई अच्छा बैटरी वाला हो तो 2-4 दिन लग जाते हैं, अगर ज्यादा यूज होता है तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल को कई बार रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही कम से कम 2 बार साल में मनुष्य को भगवान राम के या जिस भी भगवान को आप अपना इष्ट मानते हैं, जिस भी परमात्मा पे, भगवान के जिस स्वरूप पे आपकी आस्था है, जिस भी स्वरूप से आपका अटैचमेंट है, जिस भी स्वरूप को लगता है हाँ मेरे सारे संकट तो यही दूर करेगा,
उसके पास बैठ के अपने आप को रिचार्ज करना होता है। इसीलिए आधा एक घंटे रिचार्ज करते हैं हम लोग हर साल, है नवरात्रि में। भगवान के पास बैठने का मतलब है कि हम परमात्मा की कुछ शक्तियां, उनके पास बैठने से उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आए और हमारे अंदर के जो रोग दोष हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों का नाश हो। तो इस दूसरे दिन की कथा में राम कथा की ओर में प्रवेश करूं। राम शब्द का अर्थ शास्त्रकारों ने कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन्, जिसको योगी लोग सतत चिंतन जिसका करते हैं, फिर भी जिस शब्द को पार नहीं कर पाते, जिसके पार नहीं जा पाते, ऐसा यह राम शब्द है। भगवान शिव ने इसे कंठ में धारण किया। रामचरित इस जो ग्रंथ हमारे पास है, इसका पूरा नाम क्या है मालूम है? जो ग्रंथ रामचरित, आगे रामचरित, राम का मतलब राम, चरित मतलब उनका जीवन में जो भी उन्होंने किया उनका चरित्र, और फिर मानस का मतलब मानस का अर्थ आप कह सकते हैं मन में अच्छी तरह से बैठा लेना, मानस में समा लेना, जिसके चरित्र को मन में समाया जा सकता है, जिसके बोलते ना मेरा मानस हो गया, मेरे मन में आ गया। अवधि में, अवधि भाषा में सारा रामचरित मानस लिखा गया है। मानस का अर्थ है मन, और मन में राम के चरित्र को जिसने मन में समा लिया, फिर उसके जीवन में कोई और चरित्र सुनने की आवश्यकता है नहीं। दो चरित्र हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से प्रचलित है, एक कृष्ण चरित्र और एक कृष्ण लीला, और दूसरा रामचरित्र। कृष्ण लीला का अनुसरण नहीं किया जा सकता, कृष्ण लीला को सुना जा सकता है, शिक्षा ली जा सकती है, लेकिन राम के चरित्र का अनुसरण किया जा सकता है। ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, परमात्मा का इस जमीन पे परमात्मा आए क्यों, परमात्मा का आने का कारण क्या है? तो कई ऋषि कहते हैं कि संसार में जो खलक है, जो दुष्ट है, वो बढ़ गए, इसलिए परमात्मा को आना पड़ा। दूसरे कहते नहीं, दुष्ट बढ़ गए इसलिए परमात्मा को आने की जरूरत है, ऐसा संभव नहीं। दुष्टों को तो जो सब कुछ करने में समर्थ है, उसको दुष्टों को मारने के लिए जमीन में आने की जरूरत है? जो है यहाँ पर बैठे बैठे रिमोट से सारी लाइट बंद कर सकता है, वह एक आपके पास आकर स्विच बंद करने की उसको जरूरत है? परमात्मा जो सब कुछ करने में समर्थ है, उसको इस पृथ्वी पे आगे दुष्टों को मारने की आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा का अपने चरित्र को, अपनी लीलाओं को समाज को दिखाने के लिए, कि ऐसा मत समझो मैं परमात्मा बैठ के सिर्फ सोया रहता हूं। भगवान का स्वरूप, नारायण का स्वरूप कैसा है? सोए नहीं है, ऐसा मत समझो सोए, हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जब आदमी सोया होता है तो हो सकता है वो दुखी भी हो जाए, उसका चेहरा थोड़ा सा टेंशन, कोई बुरा सपना देखेगा तो चेहरे का स्वरूप बिगड़ जाएगा, है डरेगा। लेकिन भगवान विष्णु का कहीं पर भी आप शयन मुद्रा में देखना, चेहरा कैसा होता है? हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब मुस्कुराता हुआ आदमी हमेशा कैसे रखेगा अपने चेहरे को? नींद में तो नहीं रह सकता। यानी कि आगे कुछ अच्छा वस्तु हो रहा है, कुछ अच्छा विचार उनके अंदर चल रहा है, किसी चीज का वो दर्शन कर रहा है मन ही मन, और उसको सोच के, उसे देख के, उस चिंतन को सोच के वो प्रसन्न हो रहा है। कभी कभी हम कोई चीज सोचते हैं तो हमें बड़ा अपने आप हंसी आती है। ऐसे ही परमात्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा निरंतर चिंतन करते हैं। कुछ ऋषियों ने कहा परमात्मा आंख बंद करके चिंतन नहीं करते, परमात्मा आंख बंद करके अपने भक्तों को देखते हैं कि मेरे भक्त को क्या चल रहा है, मेरा भक्त कहीं संकट में तो नहीं। तो जब सारे देवताओं ने देखा कि परमात्मा के प्रकट होने का कारण क्या होना चाहिए, ऋषियों ने बताया कि भगवान का जन्म तो होगा, लेकिन इसका कारण बहुत पहले निर्माण हो चुका है। वह क्या कारण बना? भगवान
जब भगवान का एक पूजन होता है, भगवान प्रसन्न वेंकटेश में 7 दरवाजे, कभी तिरुपति जाने का मौका मिले तो 7 दरवाजे, 7 दरवाजों में 7 चौकीदार रहते, उनमें से 2 हैं, उनका नाम है जय और दूसरा विजय। जय वीरू वाला नहीं है, ये जय और विजय। जय का अर्थ है जो जीतता रहता है, जिसको हमेशा जीतने की आवश्यकता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं जीतूं, और विजय जिसको हमेशा जीत मिलती है। एक बार इस दोनों के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक बार सिकंदर जो है अरस्तु के पास गया। सिकंदर नाम सुना सिकंदर का? अलेक्जेंडर भी हम लोग कहते हैं उसको, यूनान का सिकंदर, जिसने आक्रमण किया था भारत पे पहली बार। तो अपने गुरु अरस्तु के पास गया। अरस्तु ने कहा कि आज तक मैं कभी हारा ही नहीं, आज तक मैं कभी हारा ही नहीं। तो सिकंदर ने कहा मैं तो विश्व विजय के लिए निकल रहा हूं, मैं तो सारी दुनिया को जीतने के लिए निकल रहा हूं, तो ऐसा कोई उपाय मुझे बता दो कि मैं हारा ही नहीं, हारू ही नहीं, क्योंकि आप कभी हारे नहीं। आपने घोषणा कर रखी है कि आज तक मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया, तो ऐसा कोई उपाय मुझे भी बता दो कि जिससे मैं किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध लड़ूं तो मेरी हार न हो। अरस्तु ने कहा इसका एक ही उपाय है। बोला क्या? बोला तो जीतने की इच्छा ही छोड़ दे, तो जीतने की इच्छा ही छोड़ दे तो हारेगा ही। तो उसके बाद तो तुझे जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएगा। दुख कब है? जब किसी चीज को पकड़ने की इच्छा हो, जब पकड़ने की इच्छा ही नहीं है ना, सोचा सारा जामुन मुझे मिल जाए, है ऐसा सोच के बैठे और नहीं मिले तो तब दुखी हो। अब इच्छा ही है कि जामुन नहीं खाना है, डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज का सबसे अच्छा इलाज है जामुन। बाद में इस पर भी कथा करूंगा। गणेश जी बहुत खाते हैं ना, मीठा खाते हैं, क्या खाते हैं? लड्डू। लड्डू खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत मीठा खाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए जामुन खाते हैं। जामुन खाने से डायबिटीज समाप्त हो जाता है। दो बार समाप्त, डायबिटीज समाप्त, खत्म। इसीलिए वो बात है कि मीठे का दोष निवारण के लिए ये सारा देवताओं को जो जिस चीज का भोग लगता है, बड़ा कारण से भोग लगता है, इस पे कभी फिर कथा गए। तो दोनों का नाम, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। जय का मतलब जिसकी हमेशा जीतने की इच्छा है, और दूसरा जो है विजय, हमेशा जिसको जीत मिलती है। अब ये दोनों भी अभिमान करने वाले, दोनों को घमंड हो जाएगा। जो हमेशा जीतता रहता है, जो कभी हारा ही ना हो, उसको घमंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो दोनों का अभिमान हो गया। एक बार उनके स्वामी भगवान नारायण से मिलने सनक सनंदन सनत कुमार, 4 छोटे छोटे ऋषि हैं, जिनको उनके पिता ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। अब सनंदन सनत कुमार, इनकी भी थोड़ी सी कथा है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा ये सारा संसार जो है, सारे संसार में संतान हो, सारा संसार मानव से भर जाए, इसलिए उन्होंने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। कल्पना की 4 पुत्र पैदा हुए। सनक सनंदन सनत कुमार उनका नाम रखा और कहा तुम संसार को बढ़ाओ, संसार में वृद्धि करो। उनका मन संसार में नहीं लगा, वो एक जगह बैठ के जब करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोला हम शादी नहीं करना चाहते। बोला शादी नहीं करना, ठीक है तुम बच्चों की तरह। तो उनको हमेशा लेते बच्चे हैं, वो बालक स्वरूप है, सुंदर सा स्वरूप है, सुंदर सा बालक स्वरूप। सनक सनंदन सनत कुमार जय और विजय के दरवाजे पे पहुंचे। बोला हमें नारायण से मिलना है। अब बच्चा तो निर्दोष होता है, निर्दोष होता है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं होता इस संसार का हालचाल क्या है। तो इसीलिए वो निर्बल है। भगवान के सारे दरवाजे पार कर लिए, लास्ट दरवाजे पे जय विजय मिले, उन्होंने रोका। बोला नहीं, अभी परमात्मा जो है योग निद्रा में है, योग निद्रा में बैठे हुए, उनसे तो नहीं मिल सकते। एक बार वहां बैठे। अब बच्चे हैं, बच्चों को जब उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलती तो क्या आता है? क्रोध आता नहीं आता? क्रोध आया ऋषियों को। बोला तुम
भगवान के दर्शन में बाधक बन रहे हो, भगवान के दर्शन में रुकावट डाल रहे हो, और ये काम किसका है? किसका काम है रुकावट डालना? बोला ये राक्षस का काम है, इसीलिए तुम राक्षस हो जाओ। भगवान के निर्णय में बाधा डाल रहे हो तो किसका काम कर रहे हो? राक्षस का। और हो तो क्या? भगवान के द्वारपाल, चौकीदार है भगवान के, और काम कर रहे राक्षस का। तो जाओ राक्षस हो जाए, श्राप दे दिया। अंदर भगवान ने सुना कि मेरे दरवाजे पर कुछ हल्ला हो रहा है, बाहर आए तो देखा कि ऋषियों ने श्राप दे दिया दोनों द्वारपालों को। तो द्वारपालों को भगवान के तो भक्त है, द्वारपाल है, कोई दर्शन करते हैं भगवान का। तो भगवान ने कहा मेरे द्वारपालों को रास्ता कोई भाई। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ डरता हूं तो किससे डरता हूं? सज्जनों के द्वारा दिए गए श्राप से। मैं किससे और से डरता है? मेरा भक्त मुझसे नाराज न हो जाए, इसीलिए भगवान का जब नाम आता है, अर्चन करते हैं, नारायण तत्व का नाम आता है भक्त पराधीनाय नमः। जो भक्त के आधीन है, जो भक्त के गुलाम। भक्त बुलाए जंगल में तो भगवान को जंगल में आना पड़ता है, ये नहीं बोलते घर जाता हूं, बोलते क्या? ध्रुव जंगल में बैठा बारिश में देख रहा है, भगवान को वहां जाना पड़ा। इसीलिए एक नाम है भगवान का भक्त पराधीनाय नमः। जो भक्त के आधीन है, परमात्मा का भक्त उसे बुलाए तो परमात्मा पहुंच जाए। तो भगवान ने कहा ये मेरे दोनों भक्त हैं, मेरा नित्य दर्शन करते हैं, और मुझे भी इनके दर्शन की आदत हो गई। रोज दरवाजे में दिखते हैं, अब रोज हलवाई होती है, अभी दिखेंगे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनकी मुक्ति का भी कोई उपाय बताइए। तो सनक सनंदन कुमार की भी बच्चे, उनकी मनमाफिक जो चीज वो चाहते थे वो मिल गई। क्या चीज थी? चाहते थे दर्शन, चाहते थे, वो मिल गए, खुश हो गए। बोला ठीक है, अगर इन्होंने राक्षस तो बनेंगे, लेकिन अगर इन्होंने आपका जप किया, ध्यान किया, तब किया, तब तो इनको 7 जन्म लेने पड़े। क्यों 7 जन्म लेने पड़े? क्योंकि जब मित्र होता है उसका चिंतन कब होता है? बहुत कम याद आती है मित्रों की, है ना? कभी कभी याद आती है, बर्थडे है तो चलो फोन करो मित्र को, या कोई अच्छा काम है तो मित्र को याद, लेकिन दुश्मन की याद हमेशा बनी रहती है। यार हम ये करने जा रहे हैं, उसकी वजह पड़ गई तो पता नहीं क्या गड़बड़ रखेगा। बोला अगर इसने मित्रता की तब तो 7 जन्म लगेंगे, लेकिन अगर ये आपसे शत्रुता करेंगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो जय ने बोला महाराज हम तो शत्रुता ही करेंगे। जिसमें परमात्मा का निरंतर ध्यान बना रहे, निरंतर याद आती रहे, हम तो ऐसा ही काम करें। कालांतर में कथा आगे बढ़ती है। जय और विजय पृथ्वी में जन्म लेते हैं। उनका 3 बार उन्होंने जन्म लिया है। पहली बार बन के आए हैं क्या? कुंभकर्ण और रावण। दूसरी बार बन के आए हैं शिशुपाल और कंस। नहीं, पहली बार बन के आए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरी बार बन के आए हैं रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी बार बन के आए हैं शिशुपाल और कंस। 3 बार भगवान ने उनका संहार किया। तो अपने इन भक्तों को अपने पास वापस बुलाने के लिए और अपने सारे समाज को अपनी लीलाओं को दर्शन करवाने के लिए परमात्मा ने अवतार लेना, इस पृथ्वी पे खाना। लेकिन भगवान अब ऐसा तो हो नहीं सकता, सीधे सीधे नहीं आ सकते कि भैया मेरे भक्तों को श्राप देना है इसलिए मैं पृथ्वी में जा रहा हूं, उनको वापस ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है? तो भगवान ने सोचा इसका एक तरीका सोचना चाहिए कि समाज को, अब कभी कभी ऐसा होगा कि मनुष्य बहुत मुश्किल में फंस जाएगा, मुश्किल में फंसेगा, उसको कोई जरूरी काम होगा, उसको छोड़ के अपने प्रिय को लेने चला जाएगा। जैसे बहुत जरूरी काम कर रहा है, मान लिया कोई व्यक्ति किसी का ऑपरेशन कर रहा है, तभी उसको याद आया मुझे अपने बच्चों को लेने जाना, वो तो ऑपरेशन छोड़ के चला जाएगा। तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों जा रहा है? बोला भगवान नारायण जब जा सकते हैं अपने भक्तों को लेने 3 बार, तुम्हें क्यों नहीं जाना? तो भगवान ने बोला ऐसे बिना कारण के नहीं जाऊंगा, तो एक कारण बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने कारण का निर्माण किया, उस कारण पर प्रकाश डालेंगे। पहले भगवान का भजन, उसके पश्चात उस कारण, क्या कारण था कि परमात्मा इस पृथ्वी पे आए,
उस पर चर्चा करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। केकशी माता के घर में रावण का जन्म हुआ। पिताजी पुलस्त्य ऋषि हैं, ऋषि के घर में बालक का जन्म हुआ। माता ने बच्चे को बहुत महत्वाकांक्षी बना दिया। महत्वाकांक्षी का मतलब तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए, उसको संस्कार दिए। सारे संसार से छीनने की आदत। रावण का अर्थ क्या है? रोदति जगत सर्व रावण, जो संपूर्ण संसार को रुलाता, जो संपूर्ण संसार को रुलाने वाला है, ऐसा रावण। रावण बाद में माता ने बहुत सारे ऐसे गुण भरे कि तुम्हें सारे संसार को अपने अधीन करना है। रावण ने विचार किया शक्ति का अर्जन करना चाहिए, शक्ति इकट्ठी करनी, लोगों को परेशान करने के लिए भी शक्ति इकट्ठी तो करनी पड़ेगी। ऋषियों ने कहा, जब शिष्टाचार की बात आती है तो ऋषि कहते हैं कि सज्जन का बल जो है वह दूसरों की रक्षा के लिए होता है, लेकिन दुर्जन का जो बल होता है वह दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या किसके लिए होती है? दूसरों के पास अगर विद्या होती है तो उसके लिए विवाद के लिए आर्गुमेंट करेंगे, ये ऐसा नहीं, ऐसा विद्या विवादाय धर्म मदा। ऐसा होगा तो किसके लिए? घमंड के लिए। और शक्ति किसके लिए? परपीड़ना, दूसरे को परेशान करने के लिए। और सज्जन के पास अगर विद्या हो, ज्ञान आए, विद्या हो तो दूसरे को बताने के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा आप कर रहे ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करके तो ज्यादा अच्छा। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, ज्ञान आए दान आए च रक्षण आए, और सत्य किसके लिए? रक्षा करने के लिए। रावण ने सत्य अर्जन प्रारंभ किया। बोला सत्य का अर्जन कैसा करूं? तो बोला नारायण की सेवा करेगा ना तो नारायण को जल्दी देंगे। वो सोचते किसको कितना देना है, ये संभाल पाएगा या नहीं संभाल, क्योंकि नारायण क्या है? मैं हमेशा कहता हूं नारायण क्या है? क्या है? और अपने साथ भूल जाते हैं। क्या कहता हूं? नारायण सद्बुद्धि है और लक्ष्मी धन। बिना सद्बुद्धि के धन काम नहीं करता। इसलिए नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ, क्योंकि लक्ष्मी अकेले आएगी तो मद लाएगी। मद मतलब घमंड। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रिय भी है सहज। तो ज्ञान दान और रक्षा, तीन चीज। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। दुष्टों का ये सारा दूसरों के विनाश के लिए उपयोग होता है। तो विचार किया नारायण की सेवा करने से नारायण को बहुत सोच समझ के लेते हैं, इसलिए ऐसा विचार करने को जल्दी खुश हो जाते हैं। बोला कौन जल्दी खुश होता है? बोला एक ऐसे ही है भोलेनाथ जो बोलते हैं कि जैसा भी है तो मुझे मांगा ना ले। अब ये नहीं, भगवान भोलेनाथ ये नहीं देखते कि इसका उपयोग क्या करेगा। नारायण तो बोलते हैं पहले तो सही हो जा। नारायण के लिए बहुत सारे नियम, खाना शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। नारायण का पूजन, राजा है ना, राजा के यहाँ फटे पुराने कपड़ों से जाओगे तो गेट पे कोई भी रोकेगा नहीं रोकेगा, लेकिन जो पेड़ के आगे भी रहता है, पेड़ के नीचे बैठे। अभी तो बहुत शिवालय तो भी बनने लगे। पहले भगवान के जितने प्राचीन मंदिर हैं वो एक बिल्व वृक्ष और भगवान विष्णु का, बाद में फिर राजाओं ने संपत्ति किया, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन भगवान का जो विशेष स्थान है वो ऐसा ही शांत पेड़ के नीचे दिगंबर बैठे हैं, उनके पास सब कोई पहुंच सकता है। तो रावण ने सोचा नारायण के पास जाने के लिए मन को भी शुद्ध करना पड़ेगा, तन को भी शुद्ध करना पड़ेगा, कपड़ों को भी शुद्ध करना पड़ेगा। मन मेरा ठीक है जैसा ही है, कपड़े और तन शुद्ध कर लो, नहा धो लो और कपड़े साथ साथ पहन लो, चल देता गया ध्यान करने लगा भगवान शिव का। भगवान शिव अंतर्यामी है, सब
कुछ जानते हैं, लेकिन विचार करते हैं कि वे मेरे से भाग रहा है तो मना तो नहीं कर सकता। रावण ने बहुत साल भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या ही नहीं की, ऐसा सुंदर स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र के बाद के अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा, भगवान शिव ने रावण को भी आशीर्वाद दे दिया, उस मंत्र को भी आशीर्वाद दे दिया कि तूने इतना सुंदर मंत्र लिखा, इस मंत्र को भी आशीर्वाद दे। तांडव मंत्र जो तांडव स्तोत्र भगवान, कल उस तांडव का पाठ करेंगे। रावण ने भगवान की बड़ी स्तुति की, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तो जो चाहता है वो होगा। रावण ने मांगा, बोला भगवान मुझे देवता ने मारता है, बोला बोला कोई यक्ष नहीं मार पाया। अब खुश है तो सब कुछ देने के लिए बार बार पूछते हैं और क्या चाहिए, बता और कुछ नहीं, बस मुझे कोई मार नहीं पाए, बस मनुष्य, बोला मनुष्य से मांग ले। भगवान ने याद दिलाया मनुष्य ये है, ये भी मार सकता है, बोला मनुष्य मुझे मारेगा, इसको तो मैं खा जाऊंगा, राक्षस है, इससे कोई चिंता नहीं है। भगवान ने कहा तेरी इच्छा, तुम्हें नारायण सदगुरु है। भगवान ने आशीर्वाद किया, भगवान अंतर्ध्यान हुए। यहाँ रावण के पास ताकत आई तो विचार किया, तो मैं ताकतवर हूँ, सबको छीनने लगा, सबको परेशान करने लगा। तो पृथ्वी पाप होता है तो पृथ्वी को दुख होता है, पृथ्वी का ये भूकंप और ये सब हो रहा है, मैंने कहा ये मनुष्य ने मानवता को दी, मनुष्य का अंदर का जो निशान, मनुष्य आदमी बहुत हो गया, जनसंख्या बहुत हो गई, लेकिन इंसान कम हो गए, तो मानवता मनुष्य खो गई। इसलिए पृथ्वी दौड़ी दौड़ी गाय का वेश बनाया, भगवान नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना की, भगवान आपका संकल्प है समुद्र वसने देवी प्रबल स्तन मंडले, ये पृथ्वी जो है किसकी पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भगवान वेंकटेश के दो यहाँ पर दो, क्या नाम है उनके, एक पत्नी यहाँ है, एक यहाँ बैठी है, क्या नाम है उनके, एक का नाम ब्रह्मा देवी और दूसरे का नाम भूदेवी। भू मतलब श्री मतलब तो कहता हो, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पत्नी है उनकी, और हम सब पृथ्वी को ही गंदा कर, लक्ष्मी को तो सवाल है, और सारी बोतल कूड़े कचरा प्लास्टिक लोग आता है, इनसे लिया तो लोग नदियां सब प्रदूषण प्रदूषण। एक पत्नी को खुश कर रहे, दूसरी पत्नी को डाला है, एक पत्नी बोलती है अच्छी से सेवा करा, दूसरा बोलता है मेरे को तो परेशान कर, तो भगवान बोलते रुक जाओ तुमको बता। तो माता समुद्र पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, अब दौड़ी दौड़ी पति के पास गई, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं उतार लूंगा, लेकिन कोई कारण निर्माण करना पड़ेगा। कारण क्या होगा, तो भगवान ने देखा अपने योग माया से, योग माया से विचार करते हैं, देखते हैं नारद को अहंकार हो। नारद ने सोचा मैं तो संत हूँ, मैं तो जोगी हूँ, मुझे कोई अहंकार नहीं हो सकता, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी के प्रेम में नहीं पड़ सकता, मैं तो संसार में फंस नहीं सकता। नारद प्रसन्न हो गए, दौड़ रहे, सबको बोल रहे, भगवान शिव के पास पहुंचे, भगवान भोलेनाथ आप तो इसलिए योगी बने क्योंकि आप बैठे रहते, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप दिगंबर इसलिए बने हैं क्योंकि आपको कोई जाना नहीं होगा, आपको गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए, आप बैल में इसलिए घूमते, आपको कोई जाना ही नहीं, आप तो बैल दरवाजे पर खड़ा कर दिया, अंदर जाके ध्यान में बैठ गए, आपको कोई चिंता ही नहीं, आप तो ध्यान में बैठ जाते हैं, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं। मैं देखो सारे संसार में घूमता हूँ, नारद का काम क्या है, घूमना घूमना है, लेकिन थोड़ा मैं सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहनता, मैं तो ऐसे लपेटता हूँ चल देता हूँ और नारायण नारायण करता रहता हूँ। भगवान शिव ने बोला हाँ तुम तो बड़े, भगवान शिव ने थोड़ा बड़ा अच्छा और कर देते इसको, बोला हाँ तुम जैसा दानी, तुम जैसा भक्त कोई और नहीं, तुम ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गया, बोला ब्रह्मा जी क्या पढ़ते रहते आप उधर, ब्रह्मा जी को बोला, तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं भी कोई उपाय नहीं कर सकता, मेरे पुत्र हो नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए, नारायण से भी ऐसे अपने गुरु का बखान किया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ,
मुझे संसार की कोई माया नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैं आपका जप करता रहता हूं। अब भक्त ही करता है, लेकिन क्या करता है? अहंकार करता है। मैं आपका भक्त हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, हाँ नारद, तुम तो निरंतर हमारा जप करते रहते हो। भगवान ने सोचा इसको अहंकार हो गया, और नारायण सबसे बड़ी विशेषता अपने भक्तों में कोई अवगुण नहीं रहने देते। मैंने कहा सारी सफाई कर देते, तुम जाके बोलते अब तुम मेरा भक्त है। तो नारायण निकल पड़े रास्ते में, नारायण नारायण करते करते। तो भगवान ने सोचा इसको जो है सद्बुद्धि देनी चाहिए, ये नहीं तो सबको बताता फिरेगा मैंने ऐसा किया, अपने काम का बखान करता हो जाएगा। भगवान ने अपनी माया से सुंदर सा एक महल बनाया, उस महल में एक सुंदर सी राजकुमारी का निर्माण किया। स्वयं लक्ष्मी जी वहां विराजमान थी। नारद वहां से गुजरे तो लक्ष्मी जी पुष्प तोड़ रही थी। नारद के मन में विचार आया, मैं तो शादी कर लूं, कितना अच्छा हो, ये तो कितनी सुंदर थी। अब स्वयं जन्म माता बैठी है तो सोच रहा है, मैं विचार करता है मैं शादी कर लूं। तो उसने बोला, तुम तो साधु हो, तुमसे शादी कैसे हो सकती है? कन्या ने कहा, नारद वापस नारायण के पास, नारायण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, नारद भगवान मैं आपका भक्त हूं, या नहीं? तो बताओ। बोला एक काम बाकी, एक काम करना। बोला वो तो क्या करना? बोला एक दिन के लिए आपका जो स्वरूप है ना वो मुझे दे दो। एक दिन के लिए मैं कैसा हो जाऊं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सशंखचक्रं सक्रीडकुण्डलं। मेरे हाथ में शंख आ जाए, चक्र आ जाए, सक्रीडकुण्डल, सफेद वस्त्र, सुंदर से पीले से राजसी वस्त्र मेरे सभी को चाहिए। अगर तो हरि का रूप कैसा है भगवान का? हाथ में गदा, एक हाथ में कमल, और एक हाथ वज्र मुद्रा में, और एक हाथ में ऐसे नीचे रखा हुआ। तो एक में चक्र, एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, और एक आशीर्वाद मुद्रा वाला हाथ। ये हरि रूप मुझे चाहिए। भगवान ने बोला मैं तुझे हरि रूप भी दूंगा। नारद गए वहां पर, महल में शादी स्वयं पर हो रहा था। नारद ने सोचा हाँ आज तो मेरी शादी हो ही जाएगी। अब विष्णु बैठे हैं साक्षात, तो किसको मारा पहना है? नारद बैठे खुश होकर अपना कॉलर बार बार ठीक करते हैं। लक्ष्मी जी आई, सामने स्वयं साक्षात नारायण बैठे थे। नारायण के गले में माला पहनाई। अब उनके बगल वाले जो है, नारद के बगल वाले सब नारद को बार बार ऐसा करते करते देख के हंस रहे थे। तो नारद के मन में कुछ शंका हुई। बोला मेरा स्वरूप नारायण जैसा है, लोग उस पर हंस रहे हैं। पास में एक जलाशय था, तालाब था, वहां जाके अपने आप को देखा तो देखा कि बंदर। बोला अरे देखो तो बंदर बना दिया। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोला आपने मेरे साथ ऐसा मजाक कर दिया, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं और मेरे साथ ऐसा मजाक। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता, शादी करने जा रहा और मेरे को बंदर बना दिया, इससे अच्छा रहेगा। बोला परम स्वतंत्र न सर कोई, आप परम स्वतंत्र, आपके सर में कोई नहीं, इसलिए आपने ऐसा मजाक किया। भगवान शांत करते हैं नारद को, नारद तुमने मेरे हरि के पास हरि हरि में जा मिले, हरि हरि दास। हरि का मतलब मेढक भी होता है। मेढक ने बोला दूर सांप था, सांप का अर्थ भी हरि होगा। तो सांप मेढक बोला तो सांप ने सुना, हरि बोले हरि सुने। अब सांप जो है दौड़ता दौड़ता किसके पास गया? मेढक को पकड़ने के लिए, हटाने के लिए। हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास। अब जो मेढक था वो पानी में घुस गया, हरि हरि में जा मिले। मेढक जो है पानी में घुस गया तो जो हरि था, जो सांप था, उदास हो क्योंकि उसका खाना आ गया। तो हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। हरि का अर्थ बंधन भी होता है। तो भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण को श्राप देते हैं कि जो स्वरूप आपने मुझे दिया, यही स्वरूप जब आपकी पत्नी हो जाएगी ना, यही स्वरूप आपकी मदद करेगा। भगवान ने बोला तुमने बहुत सुंदर श्राप दिया, मुझे अपने भक्तों को लेने जाना। भगवान ने श्राप स्वीकार किया और जैसे ही क्रोध का गुस्सा निकला, नारद को स्वर्ग दिया नहीं। बड़ा ये तो बड़ी गलती होगी। मैं जिसको पूछता हूँ, जिसको मैं जिनका निरंतर ध्यान करता हूँ, आज मैंने इनको श्राप दे दिया। नारद बहुत दुखी हुए। तब भगवान ने कहा ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तो हम ही चाहते, क्योंकि बिना हमारी इच्छा के कुछ होता है।
हम यही चाहते थे नारद, बस तुम्हारे माध्यम से हुआ है, बाकी चाहते हम यही थे। नारद को बहुत ग्लानि हुई। नारद भगवान शिव के पास गए। शिव ने उनको उपाय बताया कि तुम काकभूषणी के पास जाओ, रामायण का गान करो, रामायण सुनो, भगवान का जो जन्म होने वाला है उसका गुणगान करो। काकभूषणी के पास नारद पहुंचे। यहाँ समय हुआ, भगवान के अवतार की स्थितियां प्रारंभ होने लगी। तो भगवान का अवतार के लिए कौशल्या और दशरथ ने क्या क्या तप किए, तब भगवान राम उनके घर आए। इस कथा पे कल चर्चा करेंगे। आज की कथा को यही विराम देंगे। भगवान नारायण जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से नई नई चीजें पढ़ने में रुचि रहेगी। स्पेशली अप्रैल माह जो है कार्य वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। और मई के महीने में कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने में हानि हो सकती है। पारिवारिक चिंताएं बढ़ेंगी मई में। और जून का जो महीना है, आर्थिक योजनाएं, जो पैसा इत्यादि का जो कार्य वो अच्छा रहेगा। बहुत सारा इधर उधर की यात्राएं करवाएगा। जुलाई महीने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और कुछ पैर संबंधी समस्याएं हो सकती है जुलाई के महीने में। उसके पश्चात अगस्त का जो महीना है उसमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, गुस्से के कारण कार्यों में परेशानी हो सकती है। सितंबर मध्यम फल वाला होगा, नई ऊर्जा मिलेगी, नए कार्य शुरू कर सकते हो उस समय पर। उसके बाद अक्टूबर में जो पहली राशि मेष राशि वाले हैं उनके लिए अक्टूबर बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक शांति का माहौल बनेगा। थोड़ा सा व्यापार मध्यम रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मिलने से व्यापार का जो दुख है वो गायब हो जाएगा। नवंबर माह में कुछ अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है। और दिसंबर महीना जो है कमर बैक पेन इत्यादि दे सकता है। बाकी विशेष रूप से पहली राशि मेष राशि वालों के लिए यह साल जो है 8 और 11 का अनुपात लेके आ रहा है, यानी कि 8 कमाएंगे तो 11 खर्च ज्यादा होगा, लेकिन पूरा साल जो है नॉर्मल रूप से चलेगा। दूसरी राशि जो है टोरस जो है वृष राशि है, वृष कहते हैं इसको। इसमें जो मार्च माह का जो अंतिम है, मार्च माह का अंतिम है, धार्मिक कार्यों में रुचि रही, कोई धार्मिक कार्य अपने घरों में आप कर सकते हैं। अप्रैल महीने में आर्थिक समस्याएं आपको आगे बढ़ेंगी, कुछ पैसे की कमी महसूस हो सकती है। दिनचर्या बहुत सारा काम होगा तो दिनचर्या जो दिन का कार्यक्रम है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। टाइम टेबल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है लाइफ के। मई के महीने में कुछ पेट संबंधी समस्याएं आपको रहेंगी और व्यर्थ के विवादों में न फंसे, कोई बहुत सारे विवाद न करें किसी जल्दी। जून का महीना कर्ज लेने में नुकसान होगा, भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। जुलाई के महीने में गृहस्थी जो है अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद अगस्त में जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये हेल्थ पर थोड़ा सा विशेष नुकसान कर सकते हैं। दिसंबर जो है नए नए कार्य आप सोचेंगे और फिर उनको जनवरी में आप कार्य रूप देंगे। तो आज 2 राशि लेते हैं, बहुत सारा नहीं, आगे है। ठीक, थोड़ा सा जरूरी है सस्पेंस।